फिल्म की शुरुआत न्यू मैक्सिको के एक सुनसान डेजर्ट को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खून से लथपथ एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और मदद की गुहार लगाता है। साइंटिस्ट हालात को समझ ही रहे थे कि तभी एक खतरनाक म्यूटेंट वहां पर आ जाता है तथा उन पर हमला कर देता है। म्यूटेंट कुल्हाड़ी से सभी साइंटिस्टों को बेरहमी से मार डालता है। हमले के बाद वो म्यूटेंट मरे हुए लोगों की लाशों को घसीटते हुए एक पहाड़ी की तरफ ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक सुनसान गैस स्टेशन को दिखाया जाता है। उसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह जाग जाता है और तुरंत सतर्क होने के साथ अपनी बंदूक लेकर बाहर निकलता है। फिर वह किसी रूबी नामक आवाज लगाते हुए पुकारता रहता है और उसे ढूंढते हुए पास के इलाके की तरफ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब वह वापस गैस स्टेशन लौटता है तो उसे वहां पड़ा हुआ एक बैग दिखाई देता है। बैग को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाता है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वह अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वापस बाहर आता है और बैग को उठाकर फिर से अंदर चला जाता है। अंदर आकर जब उसने बैग खोला तो उसमें उसे एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती ज्वेलरी मिलती है। उसी समय बाहर किसी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि एक परिवार ट्रिप पर आया हुआ था। इस परिवार में पिता कार्टर, माँ एथिल, बेटा बॉबी, बेटी ब्रेंडा, बड़ी बेटी लेन, उसका पति डग और उनकी नन्ही सी बच्ची कैथरीन थी। जब वे लोग गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में डीजल भरवा रहे थे, तभी गैस स्टेशन के मालिक ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है जो पहाड़ियों के बीच से होता हुआ जाता है। उन्होंने समय बचाने के लिए उसी शॉर्टकट रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद परिवार उस रास्ते पर पहुंच जाता है जिसे गैस स्टेशन के मालिक ने सजेस्ट किया था। तभी एथेल ने मैप में देखा, लेकिन उसमें यह रास्ता शो नहीं हो रहा था। तभी अचानक सड़क पर एक स्पाइक स्ट्रिप आ जाता है, जिससे गाड़ी के टायर पंचर होकर फट जाते हैं, जिससे कार्टर का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाता है और गाड़ी जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है। टक्कर के बाद सभी लोग घबराकर गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। उसी दौरान उनके दोनों कुत्ते डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। कार्टर गाड़ी की हालत जांच रहा होता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि गाड़ी अब चलने लायक नहीं रही। ऐसे में पूरा परिवार रात वहीं बिताने का फैसला करता है। उसी वक्त बॉबी भी अपने दोनों कुत्तों के साथ लौट आता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि कोई दूर से चुपचाप उसे देख रहा है। परिस्थिति को समझते हुए कार्टर फैसला लेता है कि अब उन्हें मदद के लिए पैदल ही निकलना होगा। उसने तय किया कि वह वापस उसी गैस स्टेशन की ओर जाएगा, जबकि डग दूसरी दिशा में जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करेगा। रवाना होने से पहले कार्टर एक गन बॉबी को देता है और दूसरी अपने पास रख लेता है। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब परिवार ट्रेलर के बाहर आराम कर रहा होता है, तभी उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है और कुत्ता मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। बॉबी उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ी की तरफ काफी दूर निकल जाता है। फिर उसे कुत्ते की दर्द भरी एक चीख सुनाई देती है। ये सुनकर वह चौकन्ना हो जाता है और पहाड़ की ओर देखने लगता है। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। वह रुक कर पलटता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह डरते हुए उन निशानों का पीछा करता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे अपना कुत्ता मृत अवस्था में मिलता है। ये भयानक दृश्य देखकर बॉबी बुरी तरह से घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल जाता है, जिसके कारण वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसी समय लाल कपड़े में एक लड़की वहां आती है, जिसका नाम रूबी होता है। वह एक अजीब और विकृत दिखने वाली बच्ची है। जैसे ही लड़की ने खून की बूंदें लड़के के शरीर पर गिरती हुई देखी, तभी वह ऊपर की ओर देखती है, जहां उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग डेजर्ट में चलते हुए एक सुनसान जगह तक पहुंच जाता है, जहां पर कई पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं। जब वह पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि सारी गाड़ियां टूटी फूटी और खराब हालत में होती हैं। उधर कार्टर रात होने से पहले गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है और वहां मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह गैस स्टेशन के एक कमरे में जाकर देखता है, जहां एक बैग रखा होता है। बैग में एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब सा सामान होता है, जिसे देखकर उसे सब कुछ संदिग्ध लगने लगता है। फिर वह अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे दूसरे कमरे में दाखिल होता है। उस कमरे की दीवार पर कई अखबार की कटिंग्स चिपकाई हुई होती हैं। तभी उसे पता चलता है कि यह इलाका कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट का होता था तथा यहाँ पर माइनिंग का काम भी होता था। रेडिएशन के कारण कुछ लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच गए। हालांकि रेडिएशन से उनका शरीर भयानक रूप से विकृत हो गया था तथा कुछ तस्वीरों में इन विकृत लोगों की झलक भी दिख रही होती है। और एक कटिंग में यह भी लिखा होता है कि इस इलाके में लोगों की रहस्यमय गुमशुदगियां शुरू हो चुकी थी। ये सब देखकर कार्टर को हालात की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है और उसने तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है, हेडलाइट्स सीधे बाथरूम की ओर पड़ती है, जहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। सावधानी से कार्टर बाथरूम की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है, जहां अंदर गैस स्टेशन का मालिक बैठा होता है। वह शराब पी रहा था और उसके पास एक बंदूक रखी होती है। मालिक उन सब घटनाओं का जिम्मेदार खुद को बताता है और कहता है कि उन्हें इतना बेरहम क्यों होना पड़ा। यह बोलकर अपने आप को गोली मार लेता है। कार्टर यह सब देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वापस कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह रियर व्यू
मिरर में देखता है उसे पीछे की सीट पर एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वह तुरंत बंदूक उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उस पर जोरदार हमला हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर हमलावर उसे एक ट्रॉली में डालकर माइंस की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। उधर जब बॉबी देर तक वापस नहीं आता है तो ब्रेंडा उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रूबी अब भी बेहोश पड़े बॉबी के पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही उसे ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है वह घबरा गई और वहां से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वह उसे वापस ट्रेलर तक ले आती है, लेकिन बॉबी ने अपने साथ हुई सारी बातें सबसे छिपा लेता है तथा किसी को कुछ भी नहीं बताता है। थोड़ी देर बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर बॉबी ने सबको अंदर ही रहने के लिए कहता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई होती है। वह कुत्ते को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसी वक्त पीछे से डग आ जाता है और अचानक बॉबी के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे बॉबी बहुत डर जाता है। फिर डग सबको बताता है कि उसे रास्ते में एक गहरा गड्ढा मिला है और आसपास कहीं भी कोई रास्ता या हाईवे नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वह कार्टर के बारे में पूछने लगता है कि क्या वह अब तक नहीं लौटा। इतनी गंभीर बातें होने के बाद भी बॉबी चुप रहता है और उसने अपने साथ हुई घटना किसी को नहीं बताई। तभी डग बोला, अगर कार्टर 12 बजे तक वापस नहीं आता है तो इसके बाद हम उसे ढूंढने निकलेंगे। फिर सभी लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ट्रेलर में जगह कम होने की वजह से डग और लिन कार में जाकर सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी और सब लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन बॉबी अब भी जाग रहा था। तभी उसे बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत बाहर निकलता है और कुत्ते को पुकारते हुए उस दिशा में बढ़ने लगता है जहां से आवाज आ रही होती है। उसी दौरान ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट घुस जाता है। ब्रेंडा हेडफोन लगाए हुए होती है, इसीलिए उसे किसी भी तरह की आवाजें सुनाई नहीं देती हैं। उधर बॉबी एक चट्टान तक पहुंच जाता है। तभी वहां से अचानक किसी की अजीब हंसी सुनाई देती है। ये सुनकर वह डर जाता है और घबराकर तेजी से ट्रेलर की ओर लौटने लगता है। उसी वक्त ब्रेंडा की नींद खुल जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, म्यूटेंट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। इधर बॉबी दौड़कर डग और लिन को जगाने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही डग और लिन उठते हैं, बॉबी घबराकर उन्हें बताता है कि वे इस जगह पर अकेले नहीं हैं, लेकिन लिन ने कहा कि ऐसी जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। तभी बॉबी उन्हें मरे हुए कुत्ते के बारे में बताता है और कहता है कि उसने पहले इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह माँ को डराना नहीं चाहता था। तभी ट्रेलर के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब सब लोग ट्रेलर के अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी वह म्यूटेंट एक बटन दबा देता है। उसी वक्त एक पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग लग जाती है और वह जिंदा जलने लगता है। यह देखकर सब लोग कार्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस बीच किसी को भी ट्रेलर के अंदर घुसते हुए उस खतरनाक म्यूटेंट का पता नहीं चलता है। डग आग बुझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सबके सामने कार्टर दर्द से तड़पता रहा और झलकर मर जाता है। उधर ट्रेलर के अंदर एक म्यूटेंट ने ब्रेंडा पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसे छोटे कैथरीन के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी लिन ट्रेलर की तरफ देखती है और कुछ अजीब महसूस करती है। वह दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि एक म्यूटेंट आदमी उसकी बेटी को पकड़े हुए था और दूसरा ब्रेंडा को दबोचने की कोशिश कर रहा होता है। लिन तुरंत एक पैच उठाती है और हमलावर को मारती है। जब वह दोबारा मारने जाती है तो वो लीन का हाथ पकड़ लेता है और बच्चे पर बंदूक तान देता है ताकि वह शांत रहे। इसके बाद वह लीन पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है। उधर एथिल भी ट्रेलर के अंदर आ चुकी होती है। जैसे ही उसने एक म्यूटेंट को मारने के लिए पत्थर उठाती है, तभी दूसरे म्यूटेंट उसे देख लेता है और बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाजें सुनकर डग तेजी से ट्रेलर की ओर भागता है। अंदर म्यूटेंट जैसे ही ब्रेंडा को मारने के लिए बंदूक उठाने लगता है, लिन हिम्मत दिखाती है और उसके पैर में स्क्रू कसने वाला पेंच घोंप देता है, जिससे म्यूटेंट गुस्से में आ गया और लीन के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वे म्यूटेंट लोग छोटी बच्ची को उठाकर ट्रेलर से बाहर निकल जाते हैं। जब डग ट्रेलर के अंदर पहुंचता है, तब तक म्यूटेंट्स वहां से जा चुके होते हैं। उसकी पत्नी लिन की लाश जमीन पर पड़ी हुई होती है और बच्ची भी वहां से गायब होती है। ये देखकर डग पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उधर एक म्यूटेंट दूर से यह सब देख रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ हिलता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। अचानक परिवार का कुत्ता आता है और उस म्यूटेंट को बेरहमी से मार डालता है। इधर ट्रेलर के अंदर एथिल अभी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बॉबी जैसे ही अंदर का हाल देखता है, वह गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब हमें म्यूटेंट्स का पीछा करना चाहिए, लेकिन डग ने उसे रोकते हुए कहता है कि बिना किसी योजना के ऐसा करना सही नहीं होगा। उसी वक्त उन्हें ट्रेलर के बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। बॉबी ने तुरंत ट्रेलर के दरवाजे की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर डग धीरे धीरे बाहर जाता है, ये देखने की वहाँ क्या है। बाहर जाकर वह देखता है कि एक म्यूटेंट मारा हुआ पड़ा था। डग ने उसके हाथ से वॉकी टॉकी उठा लेता है। उसी वक्त उनका कुत्ता भी वापस लौट आता है। अचानक वॉकी टॉकी से उसकी बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है। ये सुनते ही डग का खून खौल उठा। अब वह सिर्फ बदला लेना चाहता है। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ता है। कुत्ता उसे एक माइंस तक ले जाता है जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स की कब्रें बनी हुई होती हैं। इसके बाद कुत्ता उसे माइंस की दूसरी ओर ले जाता है। वहां से डग को दूर एक गांव दिखाई देता है जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं। उधर दूसरी तरफ ब्रेंडा और बॉबी ट्रेलर के पास म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए एक जाल तैयार कर रहे होते हैं। डग
डग उस गांव में पहुंचता है और एक घर से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनता है। जब वह उसे बचाने की कोशिश करने ही वाला होता है, तभी एक म्यूटेंट वहां आ जाता है जो किसी की लाश को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। ये देखकर डग जल्दी से पास खड़ी एक पुरानी कार के अंदर छिप जाता है। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो वह धीरे धीरे बाहर निकलता है ताकि अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन जल्दबाजी में वह अपने कुत्ते को उसी कार में बंद छोड़ देता है। फिर वह चुपचाप उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर वह देखता है कि एक म्यूटेंट महिला टीवी देख रही होती है। डक धीरे धीरे छिपते हुए बच्ची तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी म्यूटेंट महिला उस पर अचानक हमला कर देती है। जब डक को होश आता है तो वह खुद को एक आइस बॉक्स में बंद पाता है। उसके पास इंसानों के कटे हुए पार्ट पड़े होते हैं। किसी तरह से वह बाहर निकल आता है और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे एक और कमरे में उसे एक म्यूटेंट अपंग दिखाई देता है। डग उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह म्यूटेंट कोई जवाब नहीं देता है। तभी अचानक एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर घुस आता है और डग पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हमले में डग की एक उंगली कट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता है और बड़ी मुश्किल से उस म्यूटेंट को मार गिराता है। तभी वहां एक और म्यूटेंट शोर सुनकर पहुंच जाता है, लेकिन डग उसे अचानक पकड़ लेता है। डग पहले उसके पैर पर वार करता है और फिर कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। इसी दौरान एक अपंग म्यूटेंट वॉकी टॉकी पर एक मैसेज भेजता है कि डग की बेटी को मार डालो, लेकिन जैसे ही वह पलटता है, डग का कुत्ता उस पर टूट पड़ता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद डग एक एक घर जाकर कैथरीन को ढूंढने लगता है। वहां उसे कई अजीब और विकृत बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। उधर जब एक म्यूटेंट बच्ची को मारने पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां बच्ची नहीं होती, बल्कि एक सूअर का बच्चा रखा हुआ होता है। असल में रूबी, जो म्यूटेंट्स में से थी, बच्ची को लेकर वहां से भाग चुकी होती है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से डक को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर डक बिना समय गवाए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनके पिता की लाश को खा रहा होता है। जब वह उसे देखते हैं तो वह गुस्से में आकर उन पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन बॉबी और ब्रेंडा ने पहले से एक जाल तैयार कर रखा होता है। जैसे ही म्यूटेंट उस ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, तभी ट्रेलर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वह मर जाता है। उधर डग लगातार रूबी का पीछा करता रहता है। थोड़ी देर बाद वह उसके पास पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को डग के पास सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और खतरनाक म्यूटेंट वहां आ जाता है और डग पर हमला कर देता है। डग बिना देर किए उस म्यूटेंट पर गोली चला देता है। इसके बाद रूबी कैथरीन को डग की गोद में दे देती है, लेकिन जैसे ही डग अपनी बच्ची को गोद में लेता है, तभी पीछे से वही म्यूटेंट फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखकर रूबी बिना सोचे समझे उस म्यूटेंट के साथ खुद को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। दोनों की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन वह डग और उसकी बेटी की जान बचा लेती है। उधर बॉबी तथा ब्रेंडा को एक और म्यूटेंट जिंदा मिलता है। ब्रेंडा उसे कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देती है। आखिर में डग अपनी बेटी और कुत्ते के साथ सुरक्षित वापस लौट आता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि दूर एक जगह से अब भी कोई उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।